हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव वायु में ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन में है दाब, ताप, आर्द्रता तथा वायु की चाल। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा समझते हैं प्रश्न की। मुख्य अवधारणा तो देखो, सबसे पहले हम वायु की चाल की बात करें तो वायु की सॉरी ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि की चाल ये मुख्यतः किसी भी माध्यम के घनत्व तथा प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ठीक, तो v जो है उसका जब एक्सप्रेशन हम जब उसका जब देखते हैं, उसका जब सूत्र देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता बटे घनत्व। ठीक, इसी का जब हम इस्तेमाल करके जब एक निकालते हैं तो न्यूटन ने एक सूत्र दिया। जब इसको समतापी माना, जब जब इस प्रक्रिया को न्यूटन ने प्रक्रिया को जब समतापी माना तो उसने चाल के लिए एक सूत्र दिया, वो होता P बटा रो। अब यहाँ पे हम P देख के बोलते हैं कि ये दाब पे निर्भर करता है, ये दाब है, ये घनत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दाब को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उस हिसाब से जो घनत्व है रो, वो या तो घटता है या फिर ये बढ़ता है। ठीक है, या तो ये बढ़ता है या फिर ये घटता है। तो दाब के साथ में घनत्व परिवर्तित हो रहा है, तो मतलब दाब अगर बढ़ेगा तो घनत्व भी उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में, उसी समानुपात में बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता दाब का, मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, और अगर हम बात करें इसके बाद में लाप्लास ने इस सूत्र को संशोधित किया, ने ये प्रक्रिया रुद्धोष्म मान के जब हल किया तो उसका जो चाल का जो सूत्र था वो निकल के आता है गामा P बटा रो। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी आदर्श गैस के लिए ये होता है PV बराबर nRT। n को लिख सकता हूँ द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान। ठीक, यहाँ से आता है PM बराबर रो RT। ये पता होना चाहिए कि जो रो होता है घनत्व वो होता है m बटा v, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से P बटा रो लिख सकते हैं RT बाई m। तो अगर ये मान मैं इस चाल के फॉर्मूले में रखूं तो v आता है गामा RT बटा m। इसका मतलब ये है कि अगर v जो है वो ताप के वर्गमूल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक, दूसरी चीज अब अगर देखें तो निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब का नहीं पड़ता, बाकी ताप का पड़ता है। आर्द्रता बढ़ने या घटने पर जो है, जो आसपास की जो वायु है उसके घनत्व में अंतर आता है। तब तो अगर घनत्व जब भी बदलेगा तो इसकी चाल बदलेगी। तो ये तो बात सही है, उसमें तो प्रभाव पड़ेगा। वायु की चाल की अगर हम बात करें, आर्द्रता की अगर बात करें तो आर्द्रता से घनत्व परिवर्तित होता है, तो घनत्व से चाल, तो ये तो
प्रभावित करेगा, ये वाला फैक्टर तो प्रभावित करेगा। अगर बात करें वायु की चाल तो बिल्कुल ये प्रभावित करेगा, वायु की चाल प्रभावित करती है। क्योंकि यहाँ पे जो बल्क मोशन है वायु का, वो ध्वनि की तरंग की जो गति है उसको या तो सपोर्ट करेगा या फिर उसको रजिस्ट करेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वायु चाल जो है, वायु की चाल पे भी ये निर्भर करेगी ध्वनि की चाल। तो तीनों पर करेगी, केवल दाब पे नहीं करेगी। तो उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। धन्यवाद।